दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान में खौफ की लहर दौड़ी, नेदरलैंड में गिरद की जीत से पाकिस्तान मीडिया क्राइंग। नेदरलैंड में जो गिरद की जो जीत हुई है तो पाकिस्तान मीडिया क्राइंग होंगे ही होंगे, क्योंकि उसका जो झुकाव है भारत की ओर से, तो इसलिए तो उसको रोना धोना पाकिस्तान का रहेगा। लेकिन वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको भी पूरे डिटेल्स में जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से ठोक दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लाम मुखालिफ डच लीडर गेट विल्डर्स को नेदरलैंड्स में हैरान कुन कामयाबी मिली। इंतहा पसंद विल्डर्स की फतह ने यूरोप भर में खतरे की घंटी बजा दी है। दाएं बाजू की जमातों के यूरोप में मजबूत होने का खदशा बढ़ गया है। नीदरलैंड में जो गेट विल्डर हैं उन्होंने विन किया है इलेक्शन को, जो कि एंटी इस्लाम हेटरेट रखते थे। इन्होंने नूरपुर को बड़ा सपोर्ट किया था। जब आपको पता है वो नूरपुर शर्मा गेट विल्डर्स उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। अब तो यहाँ स्वीडन में लॉ बना रहे हैं, ये मैंने कल ही सुना है कि जो लोग हमारी वैल्यूज के मुताबिक नहीं रहते उनको वी कैन सेंड देम बैक। कि इस वक्त अगर दुनिया में आप जलीलो ख्वार हो रहे हैं और उसके पीछे इंपैक्ट क्या है, उसके पीछे उसकी ग्रास रूट इशू क्या है। 57 कंट्रीज रियाज में इकट्ठे हुए कुछ भी नहीं निकला। एक चीज बताऊंगा, आपके पास तेल बहुत था लेकिन उससे आपने क्या किया, एक एक बंदे के 70 बच्चे हैं, 18 बीवियां हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जिनके पास तेल है। एक भी यूनिवर्सिटी ढंग की नहीं है जहां कोई बंदा पढ़ने जा सके। भाई आप देखें, मुझे याद है कलीम सिद्दीकी साहब होते थे इंग्लैंड में, उन्होंने एक मुस्लिम पार्लियामेंट बना ली थी कि हम ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं मानते। अब आप देखें, आप इंग्लैंड में आके सेटल होते हैं, वहां पे आप इस किस्म की हरकतें करते हैं, मसलन हिजाब, निकाब और एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम भी तो यहाँ पे आया ना, तो उसका रिएक्शन भी दूसरी तरफ होगा। सो इस किस्म की प्रोवोकेशन है। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। अभी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफी हंगामा मचा हुआ है, या यूं कहें कि वो काफी खौफ में है, क्योंकि जिस तरह से अभी यूरोप के देश नीदरलैंड के अंदर गेट विल्डर्स की पार्टी को काफी बड़ी जीत मिली है और हो सकता है कि वो शायद सत्ता में भी आ जाएं और नीदरलैंड के पीएम बने अगर उनकी किसी पार्टी से कोलिशन बनी तो। और इसी से पाकिस्तानी मीडिया में खौफ है, क्योंकि गेट विल्डर्स अगर नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जो गेट विल्डर्स एक राइट विंग पार्टी माने जाते हैं, जिन्होंने ओपनली खुलेआम बोला है कि नीदरलैंड के अंदर या फिर पूरे यूरोप के अंदर खासतौर से जो पाकिस्तानी सोच के जो मुसलमान हैं उन्होंने काफ़ी उधम मचा रखा है। तो ऐसे में उनके इमिग्रेशन पे नीदरलैंड के अंदर तो रोक लगेगी। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की भी बेचैनी है कि यह बात सिर्फ नीदरलैंड की नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यूरोप के दूसरे देशों में भी जो खासतौर से हालिया कुछ सालों के अंदर जो पाकिस्तानी सोच के मुसलमानों ने जो उपद्रव मचाया है और खासतौर से धर्म के नाम पे, उसके खिलाफ यूरोप के लगभग कई देशों के अंदर आक्रोश बढ़ा है और लोग वहाँ के जो लोकल हैं इसके खिलाफ अपनी पार्टी को जिता भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज बात करनी है यूरोप की। यूरोप के अंदर आपने देखा होगा कि अभी जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेट विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था। और आप कैसे देखते हैं, 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर। हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब, मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखिए, जहां मैं रहता हूं स्वीडन में, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। अब ये विल्डर जो है ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है,
और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है सिविलाइजेशन उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। देखिए इस्लामोफोबिया की दो तीन, एक तो है एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम भी तो यहाँ पे आया ना, जब से ईरानी फंडिंग जो है शिया मॉस्क ईरान से और सुन्नी मॉस्क सऊदी अरेबिया से फंडिंग हुई, और जो इस किस्म के मौलवी आए उन्होंने एक यानी यूरोप में रहते हुए ये लोगों को कहा कि इनसे आपने दूर रहना है, इनके कल्चर का हिस्सा नहीं बनना, ये है वो है। तो उसका रिएक्शन भी दूसरी तरफ होगा, क्योंकि हर सोसाइटी में एक बुनियादी सोच होती है कि एक प्योर हम डच पीपल थे, हाँ जी हमारा एक सिविलाइजेशन थी, हमारा ये था वो था। तो ये सारा ट्रेंड जो है बहुत खतरनाक है और पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा। डॉक्टर साहब, मुसलमान ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है। भाई आप देखें, मुझे याद है दिस वाज इन द 80s, एक कलीम सिद्दीकी साहब होते थे इंग्लैंड में, उन्होंने एक मुस्लिम पार्लियामेंट बना ली थी कि हम ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं मानते। अब आप देखें, आप इंग्लैंड में आके सेटल होते हैं, वहाँ पे आप इस किस्म की हरकतें करते हैं। फिर इन्होंने डिमांड किया कि शरिया लॉ जो है पर्सनल मैटर्स में मुसलमानों को इजाज़त दे दी जाए। ये यूके में हुआ, वहाँ पे फिर उस पर रिएक्शन हुआ, और वो जो एनी हाउ 70s का वो दौर है। तो ये ट्रेंड जहाँ पे मुसलमान जरा 5% के इर्द गिर्द, दिस ट्रेंड हैज बीन देयर इन यूरोप फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। स्वीडन जैसे लिबरल मुल्क में जहाँ ये दूर से बातें नहीं थी होती, अब सब हो रही हैं। सो इट्स नॉट न्यू, ओनली लोग इनके वोट नहीं थे देते, अब वोट इनको बहुत पड़ना शुरू हो गया है। ये खतरनाक और डर की बात है। तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही है कि वो इस कल्चर जहाँ पे आते हैं उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। मसलन स्वीडन में एक केस हुआ कि एक लड़की पढ़ती थी तो वो पूरा निकाब लेके आती थी, तो टीचर ने कहा आई डोंट इवन नो हु दिस पर्सन इज, आई मस्ट सी हु शी इज। तो वहाँ पे उन्होंने शोर मचा दिया कि ये क्या हुआ वो क्या। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो एक प्रोवोकेशन यहाँ बन जाती हैं। सो इस किस्म की प्रोवोकेशन है। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है, लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। अब तो यहाँ स्वीडन में लॉ बना रहे हैं, ये मैंने कल ही सुना है, कि जो लोग हमारी वैल्यूज के मुताबिक नहीं रहते उनको अगर हम रहने की इजाज़त भी दे दें तो हम विड्रॉ कर सकते हैं एंड वी कैन सेंड देम बैक। ये वो स्वीडन ही नहीं है जहाँ पे मैंने आके एक ज़माने में अपना बसेरा कायम किया था। इट वॉज सच अ वेलकमिंग सोसाइटी। आजकल कंजर्वेटिव है ना पावर में, वो कल ये लॉ लेके आए हैं कि वी आर चेंजिंग द लॉज, इवन इफ यू हैव द राइट टू स्टे हियर दैट कैन बी विड्रॉन इफ वी फाइंड कि यू आर इन्वॉल्व्ड इन नेटवर्किंग जो वायलेंस प्रोन हो एक, और आपकी जो तर्ज जिंदगी, अब ये तर्ज जिंदगी सच ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ये कुछ भी कह सकते हैं उसके अंदर, तो आपका वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब इसे हम इस्लामोफोबिया कहें या इस सोसाइटी की जो अपनी वैल्यूज है उसको डिफेंड करने के लिए ये हुकूमतें अब कर रही हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इस वीडियो में जो आपने देखा और क्या न्यूज आई है वो बढ़िया न्यूज है, क्योंकि नुपुर शर्मा जी वाला जब ये प्रॉब्लम हुआ था उस समय सबसे बड़ा सपोर्ट नेदरलैंड की ओर से जो सरकार जीती है उनका था। तब वहाँ पे वो सरकार नहीं थी, हालांकि वो विरोध पक्ष में थी, फिर भी उन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया था। और अच्छा हुआ कि नुपुर शर्मा जी को कुछ नहीं हुआ। फिलहाल भारत में सेफ है, कोई टेंशन नहीं है अभी। लेकिन अब मजा आएगा, पाकिस्तान को जलाने जो धमकी दे रहा था ना पाकिस्तान के नुपुर शर्मा वाला जब इस्लामिक है हाँ, अब ये समझ में आएगा आपको पाकिस्तानियों कि अब क्या क्या होता है। और पाकिस्तान आपको तो है ना हर जगह से पीछे से लाठी पड़ने वाली, ये पक्का लिख लो आप मेरे से। उसका रीजन आपके कुकर्मों की सजा है, जो अभी आप जो अल्लाह है ना वो आपसे नाराज है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पाकिस्तान की जितनी बॉर्डर लाइन है ना उतनी लाइन में नाराज है। बाकी सब जगह पे बढ़िया है। बाकी सब बहुत सारे कंट्री में जो इस्लामिक लोग रहते हैं
खुश खुशहाल है, पैसों है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन आपका बेड़ा गर्क होगा, ये लिख लो। क्योंकि आप लोगों ने जितने कांड किए ना भारत में, उन सारी सजा आपको भगवान एक साथ नहीं देगा, धीरे धीरे करके देगा, ताकि आप पूरी चीजें देखो, एहसास करो, फिर जाओ 72 हुरों के पास। जो आपको बहुत जाने की उत्सुकता है ना 72 हुरे देखने की, वहां पे निकल लो। और यहाँ पे जो हमारे देश में जो इस्लाम धर्म में जो मुस्लिम लोग रहते हैं, उसको शांति से जीने दो, उसको उंगली मत किया करो, वो यहाँ पे अच्छे से रहते हैं हमारे साथ, हमारे मतलब फ्रेंड है, भाईबंद है, दोस्तार है, जो भी है अभी यहाँ पे है, अच्छे लोग हैं, अच्छे भी। हाँ, थोड़े बहुत कोई होगा यार, उसमें थोड़ा बहुत तो, इतनी सारी आबादी है तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है, उसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे उंगली करने अब मत आना, क्योंकि हमने है ना, हमारी जो इकोनॉमी है ना, जो अभी आपने सुना होगा 4 ट्रिलियन के पार कर चुके, उसका जो ग्राफ है ना ऊपर की ओर जा रहा है। अब उंगली करने को मत आइयो, अब आएंगे तो अच्छे से पड़ेगी आपको। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।